एक लड़का अपनी शादी के एक लड़का सुहाग रात को कमरे में बैठ के इंतज़ार हो रहा होता है कि भाई हमारी पत्नी आएगी, दूध का गिलास लेके आएगी, दरवाज़ा को लॉक करेगी। दुल्हन तो आती है, हाथ में दूध का गिलास भी है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं है। पत्नी ही नहीं, कोई वो औरत भी नहीं है, कोई लड़की भी नहीं है, बल्कि एक जिंद है, जिंद परी है। और फिर जो उस लड़के के साथ होता है वो बड़ा ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जो कि दिल्ली में रह के पढ़ाई किया है, दिल्ली में ही मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है। चूँकि पीछे बरेली का रहने वाला है तो फिर दिल्ली से बरेली चला आता है, और इसलिए चला आता है क्योंकि इसको वहाँ धोखा मिला है। कह सकते हैं कि जिससे प्रेम करता था वहाँ इसको ब्रेकअप हुआ था। जब वो वहाँ जाता था, उस जगह पे जहाँ जहाँ वो लड़की से मिला करता था, उस जगह को जब वो देखता है तो बड़ा उसको अजीब लग रहा था, गुस्सा बढ़ता था, अच्छा नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। फिर उसने डिसाइड किया था कि भाई शहर को हमको छोड़ देना है। फिर उसने यह भी डिसाइड किया था कि शहर की जो लड़की होती है वो ठीक नहीं होती है, सब एक ही प्रकार की लड़कियाँ होती हैं। फिर वो गांव चला आता है और सोचता है कि आगे जो ग्रेजुएशन का जो पढ़ाई होता है वो हम गांव से ही करेंगे। अब शहर को छोड़ देना है, क्योंकि पीछे इसके जो भी फैमिली थे दिल्ली में रह के जॉब करते थे। राकेश के जो पिता उनका सरकारी जॉब था, तो जब सरकारी जॉब है, दिल्ली में रहता है, तो घर पे भी तो बहुत अच्छा व्यवस्था है, बढ़िया सा घर है यहाँ पे। तो घर पे चला आता है। घर पे जब चला आता है तो ऐसे ही घूमने के लिए निकलता है, तन्हाई में, अकेले में। चूँकि इंटरमीडिएट पास किया था, ज़्यादा एज भी नहीं होता है, लगभग 22 से 23 साल का इसका एज है। अकेले घूम रहा होता है, जगह जगह जाता है, जब भी कोई सुनसान जगह देखता है तो वहाँ रुकता है। चलते चलते वो एक शमशान घाट के नज़दीक पहुँच जाता है, जो लगभग इसके घर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे था। बिल्कुल एकांत जगह, शमशान तो एकांत जगह में ही होता है। वहाँ देखता है कि एक अघोरी बैठा हुआ था। अब अघोरी को देखता है और खुद को देखता है, अघोरी को देखता है, खुद को देखता है। पता नहीं इसके मन में क्या चला कि अपने आप को सोच लेता है कि भाई हमारे और अघोरी में तो कोई अंतर ही नहीं है। वो भी अकेले जीवन काट रहा है और हमको भी अकेले जीवन काटना है। क्योंकि राकेश ने भी डिसाइड किया था कि भाई किसी से प्रेम नहीं करेंगे, लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बड़ा ठीक चीज़ नहीं है। अब सोचता है कि अब क्या करें, इससे हमको बात करना चाहिए। क्योंकि अघोरी जो था कुछ कर रहा था, और कुछ करने के बाद अघोरी जब फ्री होकर बैठता है और इस लड़के को आवाज़ लगाता है, कहता है कि ये बच्चे इधर आओ। राकेश जो होता है नज़दीक जाता है और कहता है कि भाई पैसा देता, और कहता है कि जाओ थोड़ा सा गांजा लेके आओ। राकेश कहता है भाई गांजा कहाँ मिलता है? तो बताता है कि फला सा दुकान है, तुमको गांजा मिल जाएगा। राकेश जो होता है जाता है और गांजा लेके आता है और कहता है कि ठीक है, थोड़ा जब आगे हो तो थोड़ा सा स्लाइस बांट दे। अब अघोरी जो होता है गांजा धुकने लगता है। वो धुकते हाथ बढ़ाता है, क्या तुम भी लेते हो? क्योंकि अघोरी को लगता है कि जब लड़का गांजा लेके आ गया और यहाँ बैठा हुआ है तो जाहिर सा बात है कि हो सकता है कि ये गांजा लेता होगा। ये कहता है कि नहीं, हम नहीं लेते। अघोरी को अगर नहीं लेते हो और लेना चाहते हो तो ले सकते हो। राकेश हाथ बढ़ा देता है, राकेश भी 2 सुरका खींच लेता है। खींचता है, बस इसका दिमाग जो होता है घूम जाता है, हंसने लगता है। थोड़ा सा नशा इसको चढ़ गया, लेकिन थोड़ा देर बाद नशा जो होता है लगभग 15-20 मिनट बाद उतरता है, थोड़ा सा उतरता है। फिर कहता है कि बाबा आप लोग का क्या जीवन है, जैसा आपका जीवन वैसा हमारा जीवन। लड़कियों के बारे में भी जो राकेश था अपने बारे में बताने लगता है कि भाई किसी भी भरोसा करने का चीज़ नहीं है। तो वो जो अघोरी है, अघोरी कहता है कि लगता है कि किसी ने तुमको धोखा दिया है, प्यार का मारा हुआ है तुम। अब जिसको लगता है कि भाई हमारा दिल का बात निकल गया, ये पूरा एक बात कहने लगता है कि ऐसा हुआ, ऐसा किया। अब अघोरी कहता है कि अच्छा कितना दिन उसके साथ तुमने रिलेशन बनाया? जैसे ही ये बात होता है तो थोड़ा सा राकेश जो होता है रुकता है, चूँकि ये बात थोड़ा सा अजीब था इसके लिए कि भाई लगभग पिता के समान का जो व्यक्ति इस प्रकार का बात पूछ रहा है कि कितना दिन लड़की के साथ तुमने रिलेशन बनाया, संबंध बनाया। थोड़ा देर रुकने के बाद कहता है कि लगभग 100 दिन। तब एकदम से अघोरी कहता था तुम क्यों रो रहे हो?
तब तो उसको रोना चाहिए था। तुमने 100 दिन रिलेशन बना भी लिया, फिर तुम क्यों रो रहे हो? ये कहता है कि बाबा प्यार भी कोई चीज़ होता है, रिलेशन ही सब कुछ नहीं होता है। बाबा कहते हैं कि तुम प्यार के पीछे पड़े हो, वो तुमसे रिलेशन बनाई, अब किसी और से रिलेशन बना रही होगी। अब ये थोड़ा सा एक ठोस शब्द था राकेश के लिए, थोड़ा अपने हृदय को मजबूत करता है। कहता है कि आप लोग का तो जीवन बेकार है, अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो न कभी कोई लड़की न कोई कुछ। तो एकदम से घोरी कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, अगर हम चाहें तो अभी लड़कियों के यहाँ लाइन लग जाए, और वैसी लड़की वैसी स्त्री जो शायद तुम उतनी सुंदर कभी देखे ही नहीं होगे। राकेश कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप फेंक रहे हैं। अगर आपके पास लड़की होती तो आप यहाँ होते ही नहीं, और भला आपके पास यहाँ क्यों है, शमशान में कौन आएगी? तो वो कहता है कि देखना चाहते हो? राकेश कहता है बिल्कुल देखना चाहते हैं। तो ठीक है, जब देखना चाहते हो तो तुम यहाँ से थोड़ा दूर जाके बैठ जाना और इंतज़ार करते रहना। जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा होगा, थोड़ा सा तुम देख लेना कि हाँ हमारे पास कौन आता है, कौन आती है। राकेश कहता है कि भाई ठीक है, क्या दिक्कत है? वो भी थोड़ा देखना चाहता है। राकेश थोड़ा साइड में जाके और फिर बैठ जाता है, एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ जाता है। समय बीतने लगता है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। जैसे ही अंधेरा होता है तो राकेश को एक पायल का आवाज़ होता है, सुनाई देता है। जब पायल का आवाज़ सुनाई दिया तो राकेश को समझ नहीं आया कि भाई आखिर ये है क्या चीज़। अब क्या होता है कि इधर उधर देखने लगता है, कोई भी नहीं है। इधर उधर देखता है, कोई भी नहीं है। लेकिन इतने ही देर में दो जो बिल्कुल साड़ी पहनी जो महिला है वहाँ दिख जाती है कि आ रही है। किनारा, जो नदी का जो किनारा है, किनारा पकड़ते हुए आ रही है और बिल्कुल अघोरी के पास आ रही है। एकदम से वहाँ सुगंध भी एक अलग प्रकार का फैल जाता है। एकदम से अघोरी जो है बैठा हुआ है। अघोरी कहता है कि भाई एक जो उसमें से जो लड़की थी बहुत ही खूबसूरत, उसको यह कहा जाता है कि तुम उस लड़के के पास चले जाओ। एकदम से वो जो लड़की थी जैसे ही इसके तरफ, राकेश की तरफ देखती है, चूँकि अभी तक ठीक से फेस नहीं देखा था, हल्का सा घूंघट था, जैसे ही नज़र दोनों का मिलता है, राकेश को तो समझ में नहीं आता कि भाई इतनी खूबसूरत लड़की तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं, आखिर ये है क्या चीज़। अघोरी जो होता है राकेश को बुलाता है। राकेश को अघोरी बुलाता है। राकेश जो होता है वहाँ जाता है, दौड़ के जाता है, क्योंकि अभी तक ये कुछ और सोच रहा था। भाई राकेश को लगता है कि भाई बाबा लोग ठीक नहीं कहते हैं कि बहुत लड़कियों को रखते हैं। एकदम से राकेश जो होता है दौड़ के वहाँ जाता है। दौड़ने के बाद राकेश जो होता है ऊपर से नीचे तक लड़की को निहारने लगता है। एकदम से वो मुस्कुरा रही है और अघोरी कहता है कि जा ऐश कर इसके साथ, तुमने आज गांजा हमको पिलाया है, सेवा किया है, जा सेवा का फल तुमको हमने दे दिया। अब राकेश जो होता है ऊपर से नीचे देखने लगता है और देखते देखते थोड़ा सा इसको अजीब लगता है। एकदम से राकेश वहाँ से भाग चलता है, दौड़ता हुआ घर चला आता है। घर आता है तो फिर ऐसा इसको लगा कि वो लड़की मेरे पीछे भी आ रही है। पीछे मुड़ के एक दो बार देखता है, नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन इसको ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहन के हमारे कदम के पीछे पीछे कोई दौड़ भी रही है, हमारा फॉलो कर रही है। ये जाके हताश होकर घर में लेट जाता है, सो जाता है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डरने लगता है। अब जैसे ही हो रहा था, अकेले रहता है तो डर जाता है, अकेले रहता है तो डर जाता है, वही याद चलने आता है। इसको लगता है कि उधर की कहीं ना चला है, उधर की कहीं ना चला है। जैसे ही 2 दिन 3 दिन बीतता है, रात्रि में इसको डर लगने लगता है। संजोग से इसके पिता का कॉल आ जाता है कि भाई शादी कर लो। लोग बोल रहे हैं, चूँकि माता पिता को पता होता है कि हमारा जो बच्चा है थोड़ा ज़िंदगी से नाखुश है और क्यों है, लड़की का मैटर है, तो शादी करवा देते हैं, सब टेंशन दूर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि भाई अगर 19 से 20 साल 22 साल 23 साल तक के लड़के को अगर शादी करवा दिया जाए तो बहुत ऐसा जो प्यार का भूत है ऐसे ही उतर जाता है।
क्योंकि उसको लगता है कि हमारा प्रेम है। लेकिन अधिकतर केस में ये होता है कि भाई शारीरिक स्थिति के कारण वैसा उसको लगता है। अब शारीरिक जो इच्छा है, उसको ज़रूरत हो पूरा हो रहा है, तो फिर वो इधर उधर घूमने, जो बाहरी जो बात है उसके दिमाग में आना बंद हो जाता है। राकेश सोचता है कि भाई शादी कर लेते हैं, चूँकि इसको डर लगने लगा था। इसको इतना लगा कि भाई शादी कर लेंगे तो कम से कम साथ में तो रहेगी, कोई साथ में सोएगी तो। और चूँकि वो देख चुका था उस नज़ारा को, इतनी खूबसूरत लड़की को, लेकिन आखिर डिसाइड करता है कि भाई शादी करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करेंगे। एकदम से समाज कहवाता है और अपनी माँ को कहवा देता है कि पैसा हमको नहीं चाहिए, और पापा को आप कह दो कि वह लड़की बहुत खूबसूरत चाहिए। वास्तव में वो जो लड़की ऑफ़र आई थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। पूजा नाम की लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी। पैसा का चर्चा नहीं होता है, भाई सुंदरता पर शादी करना है। बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी होती है, बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। राकेश जो है वो कमरे में बैठा हुआ है, चूँकि शादी की आज प्रथम रात्रि है। इंतज़ार कर रहा होता है कि भाई हमारे कमरे में हमारी जो पत्नी है दूध का गिलास लेके आएगी। अब क्या होता है कि इंतज़ार कर रहा है, मन भी उसी प्रकार का है, बेचैन भी है कि भाई अब आए, अब आए, अब। इतने में दरवाज़ा होता है, खुलता है। दुल्हन आती है, हाथ में एक प्लेट है और उसके बाद उस पर गिलास है, दूध का ही गिलास था। इसको दिया जाता है। एकदम से राकेश जो होता है दूध पीता है, घूंघट ढका हुआ है, और जैसे घूंघट को उठाता है, जैसे उठाता है, एकदम से दोनों का जब नज़र मिलता है तो राकेश तो उस दुनिया में खो ही जाता है। राकेश उस दुनिया में खो जाता है और उसके बाद जो लड़की थी एकदम से गले से लगा लेती है। दरअसल वो लड़की इसकी पत्नी नहीं थी, पूजा नहीं थी, वो वही जिंद थी, जो जिंद अघोरी जो बुलवाया था, जो जिंद इसके पीछे पड़ी थी, जो जिंद एक बार इसको देख ली थी। उस जिंद के भी अंदर में इसके साथ संबंध बनाने का इच्छा जग गया था। ये तो भाग गया था, लेकिन उसके भी अंदर में इच्छा था कि हम इसके साथ संबंध बनाए। अब अपने आप पे राकेश काबू नहीं कर पाता है, चूँकि इसके मन में बहुत समय से वो बात चल ही रहा था, और चूँकि कई बार ये सोचता भी था कि हमको भागना नहीं चाहिए था। एकदम से वो दोनों गले मिलते हैं और फिर दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है। रिलेशन बनता है और तुरंत कमरे से वो बाहर निकलती है, दरवाज़ा फिर लॉक हो जाता है। राकेश सोचने लगता है कि आखिर हमारे साथ क्या हो गया, हमने क्या कर दिया। लेकिन अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि इतना खूबसूरत लड़की आज तक कभी देखा ही नहीं था, और खूबसूरती के लिए ही तो ये शादी किया था। फिर दरवाज़ा खुलता है और इसकी जो पत्नी है वो दूध का गिलास लेके फिर से आती है। फिर से जब आती है, जब अपनी पत्नी को देखता है तो बड़ा ही राकेश जो था वो परेशान है कि अब क्या करें, अब क्या करें। पत्नी आती है, बैठ जाती है, दूध का गिलास रख देती है। क्योंकि पत्नी है वो तो शर्माएगी तो फिर इसके अंदर में से इच्छा था वो ख़त्म हो चुका है। जो अपनी पत्नी के साथ जो सुहागरात मनाने का जो इच्छा था वो इसके अंदर से समाप्त हो गया है। अब करे तो क्या करे। राकेश भी अपने सर पे हाथ रख के सो जाता है। दूध वैसे ही पड़ा हुआ है, लड़की भी साइड में सो जाती है। लड़की को लगता है कि भाई शर्मा रहे हैं। पूरी जो दिन है राकेश बाहर बिता देता है। फिर जब रात्रि होता है, इसकी जो पत्नी है वो बाहर इंतज़ार कर रही है। बाहर है कि भाई, चूँकि परिवार के भी लोग होते हैं, रिश्तेदार भी आए हुए होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई अब 7 बजे 8 बजे और फिर पति पत्नी अंदर चले जाएंगे। आज फिर से जब समय पुरता है तो राकेश का इच्छा था कि भाई हमारी पत्नी चले आए। कई बार बुलवाती भी है कि भाई आज न कहीं वो आ जाए, आज न कहीं वो आ जाए। फिर से दरवाज़ा खोलते और फिर से वही चली आती है, फिर से चली आती है और फिर से दोनों बिस्तर पे चले आते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है। रिलेशन बनता है, फिर से जिंद वहाँ से गायब। राकेश जो है वो फिर से बैठा हुआ है, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। फिर से पत्नी आती है, फिर से आज वही हाल है। इस समय जो होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, पूरे 7 दिन बीतता है। आज जब 7 दिन बीतता है तो पत्नी जो है इसकी आज सवेरे से आके बैठी हुई थी।
चूँकि पत्नी सहेली से बात की थी तो यह कहा गया था कि भाई तुम सवेरे से जाके बैठी रहो और आज तुम खुद से प्रयास करना। अब क्या होता है कि पत्नी जो है जाती है, खुद अपने पति के कंधे पे हाथ देती है और कहती है कि हमसे कोई गलती हो गया, हमसे कोई भूल हो गया है, क्या आप हमसे खुश नहीं हैं, क्या कोई मांग है। जैसे पूजा जो होती है बोल रही होती है तो राकेश सुन रहा होता है। सुनते सुनते राकेश कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी ही है, और गले लगा लेता है। गले लगाता है, लड़की की भी आंखों से, पूजा की आंख से आंसू गिरने लगता है। अब इतना ही होता है और फिर जैसे ही दोनों साथ में होने वाले होते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन बनने वाला होता है, इतने में ही सामने वो जो परी थी, जिंद परी थी, चली आती है और एकदम से इसकी पत्नी और राकेश को एकदम से दूर फेंक देती है। एक कमरे में उस ओर है, एक कमरे में उस ओर है, दरवाजा लॉक है। एकदम से उसका जो रूप था, विकराल रूप, सुंदर ही है लेकिन एक गुस्से का जो रूप था, वो ऐसा नहीं था कि पिशाचनी के जैसा लग रही है, लड़की की जैसे ही लग रही है, सुंदर भी है लेकिन गुस्सैल। पूजा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या हो गया। राकेश तो समझ रहा था लेकिन राकेश थोड़ा घबराता है, डरता है, रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ हमारे जीवन में आग मत लगा, आग मत लगा, आग मत लगा। तो कहती है कि तुम मेरे सिवा किसी और के साथ नहीं हो सकते, कि तुमको उस दिन सोचना चाहिए था। राकेश जो होता है डर जाता है, हल्ला करता है, उसकी पत्नी हल्ला करती है, परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर एकदम से वो गायब हो जाती है। सारे लोग वहाँ बैठे हैं। फिर पूछा जाता है तो जब पूछा जाता है तो एक एक जो बात है वो राकेश बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। फिर डिसाइड किया जाता है कि कल हो के उसी अघोरी के पास चला जाए। फिर क्या होता है कि अघोरी के पास राकेश जो होता है कहता है कि सब नहीं जाएंगे, हम पति पत्नी रहते हैं। राकेश और इसकी पत्नी जो पूजा होती है दोनों अघोरी के पास जाती है और पूजा जो होती है रोने लगती है अघोरी के पास जाके कि ऐसा ऐसा बात है, हमारा जीवन अब बर्बाद होने वाला है। अघोरी कहता है कि ठीक है, आज से नहीं जाएगा। चूँकि ये हमको पता नहीं था कि ये शादीशुदा है, इसकी शादी होने वाली है। जब ये हमारे पास आया था तो बहुत दुखी था। हमको लगा कि भाई इसको एक लड़की की आवश्यकता है, हमको ये बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए हम इसकी सेवा के लिए हम किसी को भेज दिए थे। ठीक है, आज से वो नहीं जाएगी। और फिर उस दिन के बाद वो जो परी थी, जिंद परी थी, राकेश की तरफ देखी नहीं और फिर राकेश का जो जीवन था बड़ा खुशी से अभी चल रहा है। खैर दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।